नमस्कार। कविता और बहुत कुछ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अब्दुल रहीम खान खन्ना, जिनको रहीम के नाम से बुलाया जाता है, उनके द्वारा लिखी गई कुछ दोहों को समझेंगे। दोहे आपने नाम सुना होगा, कई जगह आपने गाना भी सुना होगा। बहुत सारे सिंगर दोहे को गाते हैं और उनको हम लोग सुनते हैं। ये वाला तो आपने बहुत पहले सबने सुना होगा। ये वाला कौन सा एक दोहा है जो सबने सुना है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यही वाला तो सुने ही होंगे। और एक सिंगर है जो क्या कहा जाता है, अभी नया सिंगर है जो दोहा को गाते हैं, दोहा गाया करते हैं। क्या उनका नाम है? जुबिन। क्या नाम है उसका? जुबिन नौटियाल। हाँ, वो दोहा भी तो गाया करते हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारे सिंगर हुए जो दोहे को भी गाया करते हैं। तो दोहे को किस प्रकार, ये 2 लाइन के गाने हैं। आज हम लोग समझेंगे इन दोहे को। रहीम भी लिखते थे। इन सभी कवियों को भक्ति काल के कवि कहा जाता है। भक्ति काल के क्यों? क्योंकि इन्होंने ईश्वर आराधना के बारे में बहुत सारी बातें की। और ईश्वर आराधना माने अपने जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो वो जिनको वो खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, तो उनको अपने प्रेम से उनको पूजते हैं। इनके अनुसार दुनिया में जो शास्त्र होते हैं, दुनिया की जो किताबें होती हैं, धर्म शास्त्र जिनको कहा जाता है, जैसे अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग धर्म शास्त्र होते हैं। तो ये जो भक्ति काल के कवि है, इनके मत के अनुसार कि ईश्वर को पाने के लिए धर्म की किताबों पर लिखी बातें को बार बार याद करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन के अनुभव से सीखना होगा। आपके अपने अंतर में, अपने अंदर, अपने आंतरिक चेतना में उस ईश्वर को ढूंढना होगा। ऐसा नहीं कि मान लो कि तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम के रीति रिवाज फॉलो करोगे, नमाज रोजा ये इत्यादि सब करोगे तो तुमको खुदा मिल जाएगी, ऐसी नहीं है। मतलब वो सब करना अच्छा है, लेकिन केवल वही करके मिल जाएगी ऐसा बात नहीं है। या फिर आप हिंदू हैं, आप पूजा करिएगा, प्रार्थना करिएगा, जप करिएगा तो आपको ईश्वर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? इसके साथ भक्ति सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रेम, आपके रब के प्रति कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपको वो मिलेंगे कि नहीं। तो यही सब सिखाने के लिए जो रहीम हो गया, कबीरदास हो गए, इस तरह बहुत सारे भक्ति काल के कवि थे जिन्होंने दोहे के माध्यम से जीवन की शिक्षा, उनकी जो भी शिक्षा थी भक्ति के लिए, मनुष्य को कैसे सही रास्ते पर रहना चाहिए, किस प्रकार मनुष्य को जीवन में बर्ताव करनी चाहिए, हाँ, इन सारे उपदेशों के रूप में भी उनका दोहा याद किया जाता है। रहीम के बहुत सारे दोहे को गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? सिख धर्म के धर्म ग्रंथ है, उनमें रहीम के दोहे को रखा गया है। तो रहीम का जन्म के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। जैसे कि आपको देख रहे हैं, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर, पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में चला गया है लाहौर, पहले तो उस समय हिंदुस्तान थे, पूरा भारत हुआ करता था। सन 1556 में हुआ। इनका एक्चुअल नाम पूरा है अब्दुल रहीम खान खन्ना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इनको अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत और हिंदी भाषा, इन सारे भाषाओं के बारे में इनको ज्ञान थी। इसके साथ साथ जो उत्तर भारतीय जो लोक भाषा है, जैसे वज्र भाषा, अवध भाषा, इन सारे भाषाओं की इनको ज्ञान थी। और ये दरबारी कवि भी थे, यानी कि राजाओं के दरबार में गान किया करते थे। गान और क्या कहते हैं, भक्ति मूलक आलोचना, तो ये सब किया करते थे। लोगों को उपदेश भरे बातें, गान गीत के रूप में लोगों को बातें परोसते थे, उपदेश वाली बातें। तो ये भक्ति वाले, उपदेश वाले बातें परोसते थे। तो दैनिक जीवन में जो दृष्टांत है उनको ही ये सहज सरल रूप से लेते थे, उठाते थे। ये कहते थे कि शास्त्रीय ज्ञान से ऊपर आपके अनुभव है जीवन का। क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान एक्चुअल में क्या होता है, लोग रट लेते हैं शास्त्रीय ज्ञान। इनकी कविताओं की भाषा हम लोग देखेंगे, इनकी भाषा सहज सरल और बोधगम्य होता था। क्यों होता था? क्योंकि वो लोकल भाषा में लिखते थे। जैसे पहले भारत में संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा जाता था, लेकिन संस्कृत भाषा हर कोई नहीं समझता था।
क्योंकि वो एक साहित्यिक भाषा थी। जिस प्रकार आजकल जो अंग्रेजी भाषा में सब कोई लिखते हैं, तो एक एलिट वर्ग है जो अंग्रेजी को समझता है, आम जनता अंग्रेजी को नहीं समझता है। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं जो आम जनता समझ जाए, तो उनकी भाषा में आपको लिखना पड़ेगा। तो रहीम ने वही किया था, आम जन की भाषाओं से उन्होंने ये इन दोहों की रचना की थी। सो चलिए अब हम लोग एक एक करके क्लास 9 में एनसीईआरटी में हिंदी बी, क्लास 9 में हिंदी बी का जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उस स्पर्श पुस्तक में जो क्लास 9 में दोहे हैं उनको हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो ये दोहे, पहला दोहे, जैसे ये फेमस बहुत ही फेमस दोहा है। क्या दोहा है? पहला दोहा निकालिए। पहला दोहा जो है, हम लोग एक एक करके सारा दोहा समझेंगे। तो इन सारे दोहे में से जो पहला दोहा है वो क्या है? निकालो। क्या कर रहे हो? ये रहा पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। क्या है इसका मतलब? रहीमन यानी कि रहीम अपने मन से कह रहा है और सभी व्यक्तियों को कह रहा है। ये सिर्फ अपने मन, रहीमन जब भी रहीम बहुत सारे दोहे में रहीमन शब्द का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। रहीमन का क्या मतलब होता है? रहीमन का अर्थ होता है, हे रहीम, हे मन, अपने अंतर मन को वो करे, केवल अंतर मन को वे नहीं करें, अंतर मन के साथ साथ सारे मनुष्य जनों को, सारे दूसरे मानवों को, हाँ आदमियों को कह रहा है। क्या कह रहा है कि धागा प्रेम का, रहीमन हे रहीम, धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, यानी कि प्रेम का धागा जो है वो आप चटका कर मत तोड़िए। माने छोटी छोटी जो गलती होती है, एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का जो रिश्ता है, या फिर आपका जो आप अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, आप अगर भक्ति में लगे हुए हैं तो उसकी धागा को आप मत तोड़िए। चटकाए माने छोटी सी बात के या छोटे कारण से, जो उतनी बड़ी कारण नहीं थी, हाँ छोटी वजह से आपने क्या कर दिया? रिश्ता तोड़ दिया। अपने जो संबंध था, अपने प्रियजनों से आपका जो संबंध था, वो संबंध आपने छोटे कारणों से, छोटी वजहों से वो संबंध आपने तोड़ दिया। तो ऐसा अगर करिएगा तो टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ी जाए। क्योंकि ऐसा मत करिए। क्यों ये मना क्यों कर रहे हैं? मना क्यों कर रहे हैं रहीम दास यहाँ पर? इसीलिए क्योंकि एक बार टूटा हुआ चीज़ फिर से जोड़ना मुश्किल है। अगर आप एक बार धागा को तोड़ दें, धागा एक बार अगर टूट जाए, धागा एक बार अगर टूट जाए, धागा मान लो एक बार हाँ तोड़ जाए, तो उस धागा को आप फिर से पहले जैसा नहीं बना सकते। आप बना सकते हैं पहले जैसा? नहीं। तो उसको पहले जैसा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गांठ बांधना पड़ेगा। आप अगर धागा को जोड़ना चाहे, एक टूटा हुआ एक टुकड़ा धागा दूसरे टुकड़े धागे से आप अगर जोड़ना चाहो तो आपको एक गांठ देनी पड़ेगी। तो इसीलिए पहले जैसा वो पूरी तरह से नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से जीवन में अगर आपका किसी के साथ अच्छे संबंध है, प्रेम का रिश्ता है, चाहे वो माँ हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, बंधु हो, सखा हो, दोस्त हो, आसपास में आस पड़ोस में कोई आपका पड़ोसी हो, जिनके साथ आपका प्रेम का संबंध है, अच्छा संबंध है, जिनकी संगति में आपका उन्नति होता है, जिनके संगति में रहने से आपका विकास होता है, ऐसे व्यक्तियों से आपको कभी भी संबंध छोटी छोटी बातों से नहीं तोड़नी चाहिए। छोटी छोटी आकांक्षाओं से, छोटी छोटी इच्छाओं से जो आदमी को क्रोध होता है और उस क्रोध के कारण वो रिश्ता को तोड़ देता है, संबंध को तोड़ देता है, इससे नुकसान होगा। फिर वापस उसी तरह से पुराने तरीके से फिर उसको जोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आया? अगला दोहा क्या है? रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई,
सुनही अठिलही लोग सब, बाँटी लही ना कोई। क्या कह रहा है? रहीमन निज मन की व्यथा। रहीम अपने मन को और सारे मनुष्य जनों को कह रहे हैं कि निज मन की व्यथा माने अपनी मन की जो व्यथा है, व्यथा माने दर्द, व्यथा जिसको कहा जाता है। हाँ, तत्सम शब्द है व्यथा के लिए, व्यथा माने निज मन की व्यथा माने अपने मन के अंदर जो आपकी जो व्यथा है उसको मन ही राखो गोई। उसको गोई, गोई माने गोपन माने छुपा कर, अपने मन में उसको गुप्त रखो, गोई रखो, छुपा कर रखो, मन ही रखो गोई। अपनी मन की व्यथा को मन ही रखो। जरूरत नहीं है सबको कहने की कि मेरे मन में ये चल रहा है वो चल रहा है। क्यों? सुनी अटिलही लोग सब। सुनी अटिलही, अटिलही माने मजाक उड़ाना। अटिलही माने क्या? मजाक उड़ाना। सुनी अटिलही लोग सब। लोग क्या करेंगे? अटिलही करेंगे। अटिलही माने अट्टहास करेंगे। क्या करेंगे? अट्टहास करेंगे, मजाक करेंगे। बाँटी लही ना कोई। आपके जो दर्द है, आपकी जो व्यथा है वो बाँटी लही ना कोई। कोई आपके दर्द को बांटेगा नहीं, ना कोई घटाएगा, बल्कि सब कोई हंसेगा। ये जानते हुए भी कि उसका भी सेम ही प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी व्यथा है, उसके वो भी फंसा हुआ है जीवन में, लेकिन फिर भी आप अगर अपने जीवन की व्यथा उनको बताइएगा तो वो ऐसे आपके ऊपर हंसेंगे कि जैसे वो कभी गलती नहीं करते, जैसे वो कभी गलती नहीं करते। लेकिन जीवन में गलती सबकी होती है, गलती सबकी होती है। तो अपनी गलती को, अपनी मन की व्यथा को, पुरानी भूल को जब आदमी याद करता है तो उसको व्यथा मिलता है कि नहीं? पुराने भूल को याद करने से कि जब धोखा मिलता है तो उस धोखे को याद करने से व्यथा मिलती है। तो कहते कि उस व्यथा को मन ही राखो गोई, यानी कि मन में छुपा कर रखो। सुनी लो अटिलही लोग सब, बाँटी लेना कोई। कोई आपको बांट कर नहीं लेगा। हाँ, ऐसे आपको साथी मिल जाए जो आपको सही रास्ता दिखाए। आपकी व्यथा सुनने के बाद आपको सही रास्ता दिखाए, ऐसे साथी मिलना मुश्किल है। अगर ऐसा साथी मिल जाए आपको जो आपके मित्र के समान आपको आपके व्यथा पर हंसे नहीं, बल्कि आपको उपदेश दे कि उस व्यथा से आप कैसे उतरेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में बहुत कम है। तो इसे ये समझ गए आप लोग? समझे कि नहीं? अगला दो, एके साधे सब सधे, सब सधे सब जाय, रहीमन मूली सिचिबो, फूले फले अघाय। एके साधे, साधे माने साध शब्द का अर्थ होता है इच्छा, कामना करना, कुछ चाहना, कुछ मांगना। साध समय का ध, साध माने इच्छा या चाहना या मांगना। तो कहते कि ऐके ही साधे। अगर मुझे साधना है दुनिया में, अगर इच्छा रखनी है, दुनिया में कोई चाहत रखनी है, तो किसकी साधना करनी है? एक की। किस एक की? उस परमात्मा की। अगर मुझे मांगना ही है, मैं तो दुनिया की छोटी छोटी चीज नहीं मांगूंगा। मैं क्या मांगूंगा? एक को मांगूंगा, उस परमेश्वर एक को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर या अल्लाह, जो भी नाम देना चाहो आप। लेकिन मैं केवल उसकी साधना करूंगा। मैं चाहूंगा तो उसी को चाहूंगा। समझ रहे हो? क्यों? एके सदे सब सदे। एक पाने से अगर ईश्वर आपको ही, हे गोविंद, अगर आप मिल जाएंगे तो मुझे फिर सब मिल जाएंगे। फिर दुनिया मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए दुनिया में? सुख। क्यों चाहिए दुनिया में सुख? शांति, सुख, शांति सब मिल जाएगा। अगर आपको खुदा ही मिल जाए तो खुदा की बनाई हुई सारी दुनिया की सुख सुविधा भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको वो चाहना नहीं है। चाहना तो है खुदा को, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग जाते हैं ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? हाँ, अनुरोध करते हैं, हे ईश्वर मुझे इस परीक्षा में पास कर दो। तुम मान लो कर तुम कह सकते हो कि हे अल्लाह मुझे पास कर देना इस परीक्षा में। हाँ, अगर पास कर देते तो बहुत थैंक यू करूँगा आपको। मैं बहुत नमाज पढ़ूँगा, रोज़ा रखूँगा। ऐसा करता है कि नहीं? बोलो व्यक्ति। यस सर। हाँ, गुरुओं के मज़ार में जाते हैं, फिर भी वैसा ही करते हैं। गुरु के मज़ार में कुर्बानी चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। हाँ, लोग अपने मंदिरों में जाते हैं, हिंदू लोग। हाँ, तो मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाते हैं। किस लिए? हे ईश्वर मुझे खुश कर देना, मुझे खुश कर देना। तो इसीलिए कहते ये गलत चीज़ है। आप ईश्वर को, संसारी चीज़ों को मांगने के लिए खुदा के पास मत जाओ।
खुदा के पास जाओ तो केवल खुदा को मांगने के लिए कि आप मेरे हो जाओ, आप मेरे अंदर में बैठ जाओ, मेरे इस अंतर मन में, मेरे इस हृदय कमल में आपकी अवस्थान हो जाए, मेरे मन की चेतनाओं की गहराई में केवल आप बस जाओ। एक के सदे सब सदे, सब सादे सब जाए, सब की साधना हो जाएगी और सब जाए माने सब मिल जाएंगे। क्यों? रहीमन मूल ही सिंचिबो, मूल सिंचने से, क्या सिंचने से? मूल माने जड़ जैसे जड़ होता है ना पेड़ के जड़ सिंचने से क्या होता है बताओ? पेड़ के जड़ सिंचने से फूले फले अघाय, माने फूल और उसका फल सब अघाय होता है, सब तर जाता है, सब उसका अच्छा हो जाता है, अघाय हो जाता है। अघाय माने तर जाता है, अघाय माने, अघाय शब्द का अर्थ होता है, अघाय शब्द का अर्थ होता है तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, अघाय हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तो फूल फल उसका सब कोई तृप्त होता है। फूल को अलग से पानी देने की जरूरत होती है क्या? फल को अलग से पानी देने की जरूरत होती है क्या? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको दुनिया में कुछ चाहिए, उसके लिए आप खुदा के पास जाते हैं कि नहीं? कि मुझे कोई स्टूडेंट है तो उसको परीक्षा में पास होना है, कोई माँ है तो वो चाहते हैं कि मेरे 2 बेटा है 1 बेटी हो जाए, है ईश्वर कहता है कि नहीं? तो कोई पिता है तो कहता है मेरा बेटे को नौकरी मिल जाए, कोई दूसरा है तो वो कुछ ना कुछ, एक इलेक्शन में खड़ा होने वाला कैंडिडेट वो चाहता है, क्या चाहता है? कि मैं इलेक्शन में पास हो जाऊँ, हे ईश्वर, हे अल्लाह, करता है कि नहीं? yes. हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है। तो कहते हैं अरे क्या मांग रहे हो दुनिया में तुम? फल फूल क्यों मांग रहे हो? तुम मूल को सींचो ना, तुम ईश्वर की आराधना करो, उसकी उपासना करो, उसका नाम लो, उसकी जप करो, उसकी भक्ति करो, उसको पाने की कोशिश करो तुम, बाकी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी का मतलब क्या है? मतलब आपकी जो इच्छाएं है ना वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। जैसे आप इच्छा जैसे घट गई आपकी, बस सब कुछ मिल गया। मिलने का मतलब ये नहीं कि बाकी सब कुछ मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ आपको ज़रूरत ही नहीं है। एक समय ऐसा लगेगा कि आपको बाकी सारी चीज़ ज़रूरत ही नहीं, कुछ ही तरह से जीवन चल जाए, शांति मिल जाए अंदर से, बस वही है और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? समझ में आ रहा है? स्कूल में पढ़ा था ये सब? दोबारा पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा समझ में आ रहा है। बताओ, चलो अगला पढ़ाऊँ। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, ये वाला अगला जो है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता परत है स्वावत यह देश। आहा, कितनी बड़ी बात है। चित्रकूट में रमी रहे। चित्रकूट कौन सी जगह है रे बताओ? चित्रकूट श्री रामचंद्र के बारे में आप जानते हैं ना, अवतार भारत में हुए थे। तो वो हिंदुओं की देवता है, सिर्फ केवल हिंदुओं की नहीं है। देखो यहाँ पर रहीम भी राम की बात कर रहे हैं, राम की बात, कृष्ण की बात, सारे जो भक्ति काल के कवि हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जो कवि हैं वो सारे गुणगान करेंगे, ठीक है, राम के कृष्ण के, क्योंकि वो अवतार थे ना। जो अवतार है वो देवता है, वही हमारे लिए भगवान स्वरूप है ना। yes, इसीलिए उनके बारे में गुणगान होती है। तो यहाँ पर राम की अवध नरेश की बात हो रही है। रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश कौन है? अवध के राजा। अवध शब्द का अर्थ क्या है? अयोध्या। अवध का अर्थ क्या है? अयोध्या। अयोध्या अवध। अवध माने जिसको वध ना किया जा सकता है। अयोध्या माने जिसको युद्ध से जीता नहीं जा सकता। तो दोनों का एक ही मतलब हो गया। अवध कोई अयोध्या कहा जाता है। तो अयोध्या नरेश की बात हो रही है यहाँ पर। अयोध्या नरेश। नरेश माने क्या? ये जो नरेश वर्ड है इसका मतलब है राजा। तो अवध के राजा कहाँ रहते हैं बताओ? अवध के राजा श्री रामचंद्र कहाँ रहते हैं? तो रामायण के अनुसार, कहानी के अनुसार, रामायण के अनुसार राम को जब वनवास दिया गया, माने उसके पिताजी ने उसको बोला कि आप चले जाओ, तो वो कहाँ गए थे? चित्रकूट में।
चित्रकूट जंगल का नाम है जहाँ राम गए थे, राम लक्ष्मण और सीता। पता है ना आपको थोड़ा थोड़ा स्टोरी। तो चित्रकूट में वो रमी रहे, माने वो रमी है माने मस्त है, मग्न है। रमी रहना माने मग्न रहना। वो कहाँ मग्न है? राम श्री रामचंद्र कहाँ है? चित्रकूट में है। हाँ, जंगल में। हाँ, वो जंगल में अपना काम कर रहे, आदिवासियों को संगठन करके, और सारे ऋषियों में जो जो उस समय साधु, बहुत सारे ऋषि मुनि वो जंगल में तप करते थे, उनकी रक्षा करने के लिए राम वहाँ गए थे, और बहुत सारे कारण थे। तो रहीमन अवध नरेश, रहीमन कह रहा है, रहीम जी कह रहे हैं हमें कि अवध नरेश हो सकता है कि चित्रकूट के में रमी है, माने चित्रकूट में वो मग्न है, लेकिन जा पर विपता परत है स्वावत या देश। तो ये आपको समझना है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो कोई कहता है कि ईश्वर सातवें आसमान में रहता है, कोई कहता है ना कि अल्लाह कहाँ रहता है, तो सातवें आसमान में। तो फिर लोग पूछता है अगर वहाँ रहता है तो हमें कैसे मदद करेगा? मैं विपद में हूँ, मैं विपत्ति में हूँ, मैं संकट में हूँ, तो कहाँ कैसे मुझे मेरी मदद करेगा? तो इसको समझाने के लिए इसका उदाहरण दिया गया कि जिस प्रकार राम हो सकता है कि चित्रकूट में वो रमी है, लेकिन वो फिर भी सब जगह है। वो किसी कारण बस एक कारण के लिए कहीं है, लेकिन वो शक्ति के रूप में, पावर के रूप में हर पॉइंट में है ना? हर पेड़ में, हर पत्तियों में, पत्तियों से जब तो फूल खिले, हाँ, जो टहनियों से, शाखाओं से जब फल खिले, तो फल क्यों खिल रहे हैं? फल के अंदर वो शक्ति है कि नहीं, पावर है कि नहीं? तो प्रकृति के कण कण में ये पावर है। इसीलिए जा पर विपद परत है, विपदा परत है, माने जा पर जो संकट, विपत्ति, प्रॉब्लम, समस्या, जहाँ पर भी समस्या आएगी सो आवत या देश, तो यह देश जो है, हाँ, ये वहीं पर आएंगे। अगर आप बुलाएंगे, अगर आपकी चेतना से, आपकी भक्ति से आप ईश्वर को बुलाएंगे, तो आप जहाँ भी होंगे वहाँ वो आ जाएंगे। हो सकता है कि वो चित्रकूट में है, फिर भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये है। क्यों आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? माने आपके मन में शक्ति बढ़ाएंगे। जैसे आपके मन में शक्ति बढ़ाएंगे तो आप जीवन की समस्याओं से आप लड़ाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास ईश्वर खुद आ गए। इसी को ईश्वर के आना कहा जाता है। जब आपके अंदर की ताकत को बढ़ा दे और समस्या का समाधान आप खुद कर पाओ, तो वही इसका मतलब है कि खुदा स्वयं आकर आपको हेल्प करके गए। समझ रहे हो ना? इसी को ईश्वर का आना कहा जाता है। और अगला देखो, एक दोहा जो है, उसमें दोहा का नियम ही है कि देखने में दो लाइन है, लेकिन इसका मीनिंग कितना गहरा है ना? हाँ, तो अभी तक अगर हम लोग गद्य पढ़ते तो शायद एक गद्य अभी तक खत्म हो जाता। अभी तक गद्य पढ़ते पढ़ते गद्य शेष हो जाता, लेकिन दोहे इसी तरह का होता है। तो दोहा कैसा होता है उसके बारे में अगला लाइन है। अगला लाइन देखो, दोहा दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आई, जो रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चरी जाए। दोहे के बारे में, दोहा कैसा होता है, अगर किसी से कोई आपको पूछे तो ये आप बता सकते हैं कि दोहा ऐसा होता है कि दीर्घ दोहा अर्थ के, अर्थ माने मीनिंग, अर्थ माने क्या? मीनिंग मतलब, तो दोहा का अर्थ जो है, मीनिंग जो है, दीर्घ होता है। दीर्घ माने बहुत बड़ा, मीनिंग बहुत बड़ा होता है, दीर्घ होता है। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा, बड़ी। तो उसका अर्थ जो है वो लंबी होती है, उसका अर्थ बहुत गहरी होती है, लेकिन आखर थोड़े आई। लेकिन अक्षर कितने होते हैं? अक्षर दोहे के थोड़े, हाँ, अक्षर 2 ही लाइन है, तो 2 लाइन माने बहुत ही कम अक्षर। जो रहीम नट कुंडली, जिस प्रकार, जो माने जिस प्रकार, रहीम कह रहे हैं कि नट कुंडली माने डांसर, जो डांसर है ना, नर्तकी, सिमटी कूदी चरी जाई, वो अपने आप को जितना सिमटता है, जितना वो अपने आप को छोटा करता है, अपने शरीर को वो जितना लपेट सकता है, वो उतना चढ़ जाता है। एक व्यायाम करने वाला या नर्तकी, डांस करने वाला, व्यायाम करने वाला, व्यायाम करने वाला, सारा कसरत करने वाला, अपने शरीर को जितना सिमटी कूदी माने जितना वो सिमटता है, माने छोटा करता है, जितना शरीर को वो अपने शरीर को भांज देकर छोटा कर सकता है, उतना वो ऊपर चढ़ता है। उसी तरह से, हाँ,
उतना उसका नाम बढ़ता है। इसी तरह से दोहे का भी जितना अक्षर छोटा होता है उस वैसा ही उसका अर्थ वो बड़ा होता है। तो ये दोहे का मतलब है, ये कोई ज्ञान की बातें नहीं, ये दोहे का ही मतलब दिया गया है दोहे के अंदर। और अगला देखो, धनी रहीम जल पंको लघु जी पियत अघाई। उदधी बराई कौन है? जगत पियासो जाय। कितनी बड़ी बात है। धनी रहीम जल पंको, जल पंख समझते हो ना? बताओ, जल पंख माने तालाब, जल माने तो समझते हो पानी, और पंख माने होता है कीचड़। जिस पंख में कीचड़ हो, तालाब में कीचड़ होता है कि नहीं? ऐसा कोई तालाब देखे हो जहाँ कीचड़ नहीं हो? हाँ, स्विमिंग पूल में नहीं होता है कीचड़। यहाँ पर स्विमिंग पूल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो गाँव में होता है ना जलाशय, गाँव में जो तालाब या जलाशय होता है, बांग्ला में उसको पोखर कहते हैं, पोखर, पुकुर। तो वो जो जलाशय होता है पोखर, वो उसकी बात करें, जलपंख, उसको जलपंख कहा जाता है। तो जलपंख को लघु जी पिया तगाए, उस जलपंख को, उसमें कीचड़ भी होते हैं लेकिन फिर भी लघु जी माने छोटे जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटा एक बकरी, एक गाय या फिर एक भैंस, और उससे भी छोटे, मान लो एक मुर्गा मुर्गी, या उससे भी छोटे बत्तख, और या उससे भी छोटे कीड़े मकोड़े पक्षी, ये सारे क्या होते हैं? पियत अघाई, उस पानी को पीते हैं। किस पानी को? उस तालाब के पानी को। छोटे तालाब हो सकते हैं। और पियत अघाई माने तृप्त हो जाता है। अघाई माने क्या होता है? तृप्त। थोड़ी देर पहले बताया ना, अघाई का मतलब तृप्त हो जाना, संतुष्ट हो जाना। तो उस पानी को पीकर वो संतुष्ट होते हैं। तो आप क्या समझते हो? उदधी बड़ा है, उदधी माने क्या बताओ? उदधी माने सागर, समुद्र को क्या कहते हैं? उदधी। तो उदधी माने सागर या समुद्र। तो उदधी बड़ा कौन है? तो समुद्र भी बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ा वो नहीं जिसके पास बड़ा संपत्ति हो, बड़ा वो है जिसके पास बड़ा हृदय हो। समझो बात? जिसके पास मन बड़ा हो, उसका खुला मन हो, उसका दिल बड़ा हो। तो इसीलिए यहाँ पर देखो, छोटी तालाब है लेकिन तालाब में सारे जीव पानी पी सकते हैं। और उदधी बराय कौन है? उदधी बराय कौन है उदधी? वो बराय नहीं है, जगत पियास हो जाए। क्यों? क्योंकि जगत पियास हो जाए। समुद्र के पानी को पी नहीं सकते, सागर के पानी पिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो लवण युक्त पानी है। कैसे पानी है? लवण युक्त पानी। नमकीन जल है उसका जल नमकीन है। लवण युक्त जल, नमकीन पानी है उसका। इसलिए वो जगत पियास हो जाए, पूरा जगत वो उस समुद्र के निकट से वापस आता है, जगत उस पानी को पी नहीं सकते। तो बताओ, वो भरा हुआ हो सकता है? समुद्र की पानी बहुत है, अथाह समुद्र में पानी होते, सीमाहीन पानी होते, तो उसमें अथाह पानी होते हैं, लेकिन फिर भी जगत पियास हो जाए। तो वो भरा हुआ, कौन भरा हुआ रे? तालाब भरा हुआ। समझ में आ रहा है बात? ये कितनी गहरी बात है। ये हमारे मानव जाति के साथ जुड़ा हुआ बातें हैं, मनुष्य के लिए सीखने वाली बात है। मान लो बहुत संपत्ति है उसका, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं करता। कर तो सकता है बहुत कुछ, लेकिन करता नहीं। और वैसे लोग जिसके पास थोड़ा है लेकिन वही सबको बांट के खाता है, सबकी मदद करने की कोशिश करता है। वो प्रयत्न करता है कि जो भी उसके पास दुखी आए उसकी वो सेवा करे। ऐसा मन जिसके अंदर है, ऐसा हृदय जिनके पास है, वो उस छोटे से तालाब जैसा है। वो जल पंख हो सकते हैं, उसके जल में कीचड़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जल उनके कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वही बड़ा है। उदधी बड़ा नहीं है, समुद्र बड़ा नहीं है। समझो बात? यस। और अगला देखो, नाद रिजि तन देत मीघ, नर धन देत समेत। देत नहीं, हेत है। नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहु कछु ना दे। नाद रिजी तन देत मृग। सुनो, रिझना कितनी अच्छी बात होती है। रिझना माने अच्छा लगना, मग्न हो जाना। नाद रिजी तन देत मृग। मृग जो है, मृग माने पशु भी होता है,
और मृग माने हिरन भी होते हैं। यहाँ पर मृग का अर्थ होता है पशु। कोई कोई पशु ऐसे होते हैं कि नाद माने अच्छी आवाज़, जो उसको अच्छा लगे, उसको वो उसमें रिझ कर माने डूब कर, माने उस पर मग्न हो गया, खो गया, रिझ गया, उसमें रिझ कर वो तन देते माने उसका शरीर भी त्याग देता है। मान लो वो इतना खो गया, एक मान लो हिरन है, इतना खो गया किसी सुंदर आवाज़ में, सुनते सुनते पानी की अच्छी लहरों की आवाज़ या कोई सुंदर ध्वनि, कभी कभी होता है ना कि जंगलों में भी सुंदर ध्वनि होता है, तो उसको सुनकर उस पर मग्न हो गया और आके उसको कोई शेर खा गया, तो उसने क्या किया, अपना शरीर दे दिया। किस कारण? किसी चीज़ में मग्न होकर, किसी अच्छी ध्वनि में, अच्छे साउंड में मग्न होकर। तो नर धन हेत समेत, तो नर एक धन भी देता है, तो हेत समेत देता है। लेकिन नर जो मनुष्य है, वो अगर धन भी देता है तो हेत समेत, अपना हेत और अपना स्वार्थ देख के वो देता है। नर अगर धन देता है तो हेत समेत देता है। वो धन कैसे देता है? स्वार्थ के कारण। आप किसी को दान देते हो तो अपने स्वार्थ के कारण देते हो। और लेकिन देखो पशु अपना शरीर भी दे दिया। किस कारण? वो किसी चीज में मग्न हो गया था, किसी अच्छे ध्वनि में, अच्छे आवाज उसको लगा, उसमें वो खो गया। खोकर क्या किया? वह अपना शरीर भी दे दिया। लेकिन नर क्या करता है? हेत समेत, वो हमेशा अपना हित, अपना स्वार्थ को साथ में लेकर धन देता है। किसी को दान भी देता है तो कुछ स्वार्थ लगा देता है, कुछ उसका मतलब, उसका उद्देश्य होता है। ते रहीम पशु से अधिक, तो पशु, रहीम का राय, पशु से अधिक गिरा हुआ है। कौन? मनुष्य। रिजे हु कछु ना देत, वो रिझ कर कुछ नहीं देता है, वो सोच समझ कर स्वार्थ के साथ देता है। क्या समेत के साथ? हेत समेत, माने हेत माने हेतु, हेत माने हेतु, कारण, हेत माने हेतु या कारण। बिना कारण के कोई कुछ नहीं देता मनुष्य। उससे अच्छा पशु है ना? क्योंकि पशु बिना कुछ सोचे समझे भी मग्न होकर देता है। तो कहने का मतलब, कभी कभी आदमी को बिना स्वार्थ के, बिना हेत के धन देना चाहिए, किसी की हेल्प करना, कोई कारण नहीं, ऐसे ही प्यार में मग्न होकर अरे ले लो, ऐसे बिना कारण। लेकिन आदमी ऐसा, ज़्यादातर आदमी ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर आदमी कारण रहता है। आपको हेल्प करेगा ना, तो फिर वो इसी उम्मीद में रहेगा, इसी आशा में रहेगा कि आप भी उसकी हेल्प करोगे। आप अगर उस समय हो सकते कि आप बिजी रहे, आप कर नहीं पाए उसको, तो दूसरी बार आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ये कहने का मतलब है। और अगला फिर है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। एक बार जब बात बिगड़ जाए तो वो बनता नहीं है फिर से। लाख करो किन कोई, कितना भी किन कोई या कितना भी आप प्रयत्न करो, एक बार जब बात बिगड़ जाए तो वो पूरी तरह से बन नहीं पाएगा। रहमन फाटे दूध को मथे ना माखन हो, जिस पर का दूध अगर फट जाए तो उससे अब माखन नहीं बन सकता। आप खुद अगर गर्म करके उसको माखन बनाओ तो बन सकता है, लेकिन अपने आप जो दूध खराब हो जाए, उससे क्या आप छेना भी नहीं बना सकते, माखन भी नहीं बना सकते उससे आप। लेकिन जो दूध आप गर्म करके अपने हिसाब से अगर छेना माखन बनाने की कोशिश करो तो आप कर सकते हो। तो इसलिए कभी अगर बात बिगड़ जाए आपके साथ, दोस्तों के साथ, तो बिगड़ने से पहले उसको ठीक कर लो। अपने आप ठीक करोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन छोड़ दोगे बिगड़ जाएगा पूरी तरह से, तो फिर वो बनेगी नहीं। ये वही वाली बात हो गई, रहमान धागा प्रेम का मत तोड़ो चोटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर, उसी तरह की बात हो गई ना। उसी तरह की, माने सेम एक बार ही नहीं, एक बार पूरी तरह से सेम नहीं, लेकिन कुछ उसी तरह का। तो अगला हम लोग कुछ दोहे और है। अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं, 3rd पेज में जाते हैं। 3 और दोहे हैं, इसको पढ़ेंगे बस खत्म हो जाएगा। अगला दोहा क्या है? रहीमन देखी बरेन को लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। ये बहुत अच्छा दोहा है, ये मेरे एक पसंदीदा दोहा है, ये मेरा प्रिय एक दोहा है। रहीमन देखी बरेन को, कहते रहीमन, हे रहीम, अपने मन से और
हम सभी को कह रहे हैं कि देखी बरेन को माने बड़े को देखकर माने ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा धनवान, ज़्यादा बलवान, या किसी भी क्षेत्र में वो बड़े, इसको देखकर लघु ना दीजिए दाढ़ी, लघु को दाढ़ी मत दीजिए, लघु को आप बाधा मत दीजिए, जो छोटा है उसको आप असम्मान मत कीजिए बड़े को देखकर। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, जहाँ सुई की काम जरूरत होती है ना, जहाँ सुई की आवश्यकता होती है, सुई का प्रयोजन जहाँ पर होता है वहाँ पर तरवारी कोई काम नहीं कर सकता। तरवारी हो सकता है बड़ा को देखकर आप छोटा को डारी मत दीजिए, छोटा को डरा मत दीजिए, भगा मत दीजिए। क्यों? क्योंकि जहाँ छोटा काम आएगा ना बड़ा नहीं आएगा। कभी कभी मनुष्य ये गलती कर देता है, मान लो आप थोड़ा बड़े हो गए, ज़्यादा बिजनेस करके थोड़ा पैसा कमा लिया आपने, तो आप क्या करते हैं, अपने से बड़े के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और जो छोटे हैं, जो आपके दोस्त थे, लेकिन आप बड़े हो गए तो उसको छोड़ दिए। लेकिन जो वो काम कर सकता है आपका हेल्प, वो नहीं कर सकता जो आपसे बड़े हैं। आप आदमी ये चीज़ भूल जाता है। जब मैं बड़ा हो गया, मान लो कि मैं बहुत सारा मुझे कोई नौकरी मिल गया या मैं बड़ा हो गया, अपने जीवन में सक्सेस हर कोई होता है, लेकिन जब सक्सेस होता है, सक्सेस होना भी चाहिए, लेकिन वो छोटे को जो जब सक्सेस वो नहीं था, तब उसका साथ देने वाला जो छोटे छोटे दोस्त थे उसको भूल जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, तो ये कहते हैं कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तरवारी कितने भी बड़े हो वो सुई के काम नहीं कर सकता। सुई क्या करता है? सिलाई करता है। आदमी का जब शरीर कट जाता है तो सुई से सिलाई होता है, तो उस समय तरवारी काम नहीं कर सकता। युद्ध के समय तरवारी काम करता है, लेकिन सुई के काम अलग है। तो हर किसी का मूल्य है, किसी को भी छोटा बड़ा मत समझिए, हर किसी का मूल्य है। सबके साथ आप अच्छे से बर्ताव कीजिए, अच्छे से व्यवहार कीजिए, सबके साथ माने अच्छा संबंध रखने की कोशिश करें। अगला क्या कर रहा है? अगला दोहा, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमन निज संपत्ति बिना, यानी कि कह रहा है कि निज संपत्ति, अपना संपत्ति बिना आपको कोई भी विपत्ति में सहाय नहीं होगा। माने आपको खुद की संपत्ति, खुद का आपका चरित्र, आपका खुद का जो पावर है ना खुद के अंदर, वही आपको बचाएगा, कोई दूसरा नहीं बचाएगा। बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अगर जलज माने कमल फूल, जलज माने क्या? कमल फूल के नीचे पानी नहीं है, जहाँ पर कमल फूल है उसके नीचे पानी नहीं है। बिनु पानी जो जलज को रवि नहीं सके बचाए। तो ऊपर से सूरज है, सूरज बचा सकता है उस पानी को, लेकिन सूरज भी तो जरूरत है। पेड़ पौधे के लिए सूरज जरूरत है कि नहीं? सनलाइट जरूरत है कि नहीं? यस। लेकिन अगर उसके अंदर पानी नहीं है तो क्या सनलाइट कोई कुछ कर सकेगा? नहीं, बल्कि वो सूख के मर जाएगा। तो इसी तरह से अपने अंदर को कौन सा टैलेंट है तुम्हारे अंदर वो देखो, अपनी संपत्ति बढ़ाओ। अपनी संपत्ति बढ़ाओ माने धन दौलत भी बढ़ाओ, और साथ साथ में अपना जो क्वालिटी है उसको बढ़ाओ। अगर अपना क्वालिटी नहीं बढ़ाओगे तो मैं बता रहा हूँ तुमको, कोई नहीं बचाएगा तुमको, कोई नहीं हेल्प भी नहीं करेगा कोई आपको। परीक्षा में भी ऐसे ही होता है, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, खुद का तुम्हारा पावर नहीं होगा तो कोई तुम्हारा हेल्प भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बोला मैंने तुमको एक देखने के लिए दिया है, तुम भी मुझे एक दो हेल्प करो। अब तुम नहीं कर पाओगे तब कोई नहीं तुम्हारा हेल्प करेगा। तो ये परीक्षा के लिए नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में है। मेरे पास टैलेंट है ना तो मुझे हर कोई रेस्पेक्ट करता है। मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरा खुद का संपत्ति नहीं है, तो कोई रवि, कोई सूरज बाहर से मुझे नहीं बचा सकता। समझ रहे हो? हाँ, आपके पास खुद है, फिर वो रवि भी आपको हेल्प करेगा। समझ रहे हो? जल है तो फिर पेड़ है, पेड़ के अंदर जल है तो ऊपर से जो सूरज है वो भी जरूरत है, उसकी भी आवश्यकता है, उसका भी प्रयोजन है। लेकिन आप सबसे अधिक जरूरी क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपके अंदर की ताकत, आत्मबल, आत्मसंपत्ति, निज संपत्ति जिसको कहा जाता है। निज संपत्ति माने आपके आत्मसंपत्ति, आत्मबल, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। समझ रहे हो? और अगला है, रहमान पानी राखिए बिनु पानु सब सुन, पानी गए ना उबरो मोती मानुष चून। रहमान पानी रखिए, माने पानी माने
पानी माने यहाँ पर इज्जत। पानी रखिए, लज्जा रखिए, अपने अंदर की जो अपना चरित्र है उसको बचा के रखिए। कोई कुछ कहे और कुछ भी कहे, दोस्तों ने देता है ना कभी कभी अच्छे बुरी बुरी आदतें दोस्त लगा देते हैं, उस समय अपने पानी को रखिए, अपनी चरित्र को बचा के रखिए, क्योंकि बिनु पानी सब सुन, अपना चरित्र के बिना सब कुछ सुन है, सब शून्य है। पानी गए न उबरो। अगर एक बार आपका चरित्र चला जाएगा, आप अगर एक बार खराब रास्ते में चले गए तो फिर मोती मानुष चून। तो मोती मानुष चून सब बेकार। मोती माने धन दौलत, मानुष माने आप खुद मनुष्य, और चून माने मान लो कि भोजन। आपके पास बहुत खाना है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत लोग हैं, लेकिन आपका चरित्र ही ठीक नहीं है, आपका आंतरिक रूप से आप सही नहीं है, आप व्यक्ति सही नहीं है, तो फिर आपके अंदर कोई शांति नहीं होगी। अब जब शांति नहीं होगी तो जीवन में इतना सब कुछ रहने के बाद भी आप अशांति भोग करेंगे, असंतुष्ट हो गए अंदर से। इसलिए आप पानी रखिए। पानी माने शांति, और पानी माने चरित्र। पानी माने यहाँ पर पानी का मतलब पानी ही होता है, लेकिन इसका एक सिंबॉलिक अर्थ है, स्वभाव, चरित्र, शांति, तो उसको रखिए। इसलिए अपने आप को सुंदर बनाने में सबसे ज़्यादा काम करिए। ये दो जो लाइन का लास्ट का दोहा है, ये दोनों दोहा हमको यही कह रहा है कि अपने आप की आत्मबल, अपने आप की सुंदरता को बढ़ाइए, आप अपने आप के चरित्र को बनाइए। यही आपके पास सुयोग है, यही आपके पास मौका है, समय, यही आपका सबसे बड़ा सुअवसर है। यहाँ पर अपने आप में अपने आप पर काम करिए, तो आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तभी आपको सूरज भी मदद करेगा, चांद भी मदद करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो जो भी हो, ये थे आज के दोहे। ये सारे दोहे रहीम द्वारा लिखी गए हैं। ये सारे दोहे रहीम द्वारा लिखे गए हैं, जो क्लास 9th के स्पर्श पुस्तक से लिया गया है। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।